देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। लखनऊ प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अवैधानिक आरक्षण नीति से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है। माननीय न्यायालय को डीजीएमई की भ्रामक दलील देकर न्याय से रोका ही नहीं जा रहा, बल्कि इसकी आड़ में आर्थिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह बात आज स्थानीय होटल में नमो सेना इंडिया के महासचिव एवं अखिल भारतीय सनातन परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डा संजय पाठक ने पत्रकारों को देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा इस असंवैधानिक प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। डॉक्टर संजय पाठक, नरेंद्र मोदी सेना नमो सेना भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अखिल भारतीय सनातन परिषद का जो है मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो महंत श्री रविपुरी महाराज जी हैं, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है वो हमारे मेडिकल DGME डायरेक्टर जनरल मेडिकल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें कि जो प्रवेश चल रहा है, जो इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू में जो घोटाले हो रहे हैं प्रवेश को लेकर के, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। इसमें 2006 में जो है भारत सरकार के द्वारा और साथ ही साथ जो है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, उसके हिसाब से हमारे को जो सीटों का आवंटन हुआ था वो SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% और बाकी बचे जो आपके 50% सीट हैं वो जनरल कैटेगरी को दी गई थी। तत्पश्चात ये 2006 में लागू हुआ था। उसके बाद 2010 से लेकर 2015 के बीच में इसको चेंज किया गया और एक स्पेशल वो बनाया गया प्लान, और उसका नाम रखा गया स्पेशल कंपोनेंट प्लान, SPC। स्पेशल कंपोनेंट प्लान की में जो है आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उस समय शासन में थे, उन लोगों ने इन इंस्टीट्यूट्स को स्थापित करने के लिए मदद दी आर्थिक रूप से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जितने भी सरकारी आपके मेडिकल कॉलेज बने हैं, उन मेडिकल कॉलेज को क्या सरकार वित्त पोषित नहीं करती है? अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया और उसमें आंशिक रूप से उसकी मदद करी, तो सरकार का पूरा उसके ऊपर संरक्षण हो गया। इन लोगों ने उसको बनाने के बाद जो है सारी जो पिछली आपकी सिस्टम्स थे उसको ध्वस्त करते हुए अपने मन से जो है इन्होंने क्या किया कि 70% सीटें जो है वो SC ST को की, 15% जो है इन्होंने OBC को कर दी और 15% जो है इन्होंने जनरल को किया। इस तरीके से 85% सीटें जो हैं इन्होंने ST SC OBC के कोटे में डाल दी और 15% केवल जो है हमारे जो होनहार सवर्ण कैंडिडेट्स थे उनके पास रह गई। अब ये कार्य आपने कैसे किया, जबकि इसमें अवहेलना जो है वो माननीय न्यायालय की भी है और साथ ही भारत सरकार की भी है। तो अब उत्तर प्रदेश में उस समय की सरकार ने अगर ये कार्य किया, तो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, तो उसके हुक्मरान इस पे क्या कर रहे हैं और इसके ऊपर आवरण क्यों डाला जा रहा है, और स्पेसिफिक जिसको कहना चाहिए आपका जो ये कंपोनेंट प्लान है, ये इसकी परिभाषा को पूरी तरीके से परिभाषित करें। और ये 4 जो इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाए हैं मेडिकल के, वो अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर बनाए। इन 4 में इन्होंने इसको लागू किया है, कल को ये सभी पे लागू कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि रिजर्वेशन के कोटे को क्या हम इस तरीके से छिन्न भिन्न कर सकते हैं? आज अभी एक पेपर में आया है बयान जिसको मैंने देखा है, उसमें आपके समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं असीम अरुण साहब जी ने कहा है कि ऐसा है, जो है जैसा है वो सही है और हम इसके पक्ष में जो है कोर्ट में जाएंगे। वहीं पर आपके जो है मेडिकल जो हेल्थ के जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा नहीं, हम इसको लागू होने नहीं देंगे। अच्छा, जब आपका जो है DGME से पूछा गया तो उन्होंने भ्रम बयान दिया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि पहले राउंड की जो है वो आपकी इंटरव्यू हो चुके हैं और सारी सीटें भर गई हैं, जबकि दूसरे राउंड का और तीसरे राउंड का इंटरव्यू जो है वो बाकी अभी होना है। तो ये